श्रीमद् भगवत महापुराण के इस पंचम अध्याय में आप सभी श्रोताओं को राधे राधे। तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं कि आप लोग को इस श्रीमद् भगवत महापुराण का कथा कैसा लग रहा है, क्योंकि यह श्रीमद् भगवत महापुराण का कथा ऐसा है जो कि इसमें देख सकते हैं सूत जी, नारद जी और सनकादि ऋषियों के बीच के वर्णन, जो भगवान कृष्ण का वर्णन, मनुष्य जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से किस प्रकार निपटा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सूत जी कहते हैं, अथ तम सुखमासीन उपासीनम वृक्षर्वाह देवर्षि प्राह विपर्षि वीणापाणी अस्मनैव नमः। यानी सुखपूर्वक बैठे हुए नारद जो सूत जी, नारद जी ने क्या प्रश्न किया? तो नारद जी ने प्रश्न किया, पराशर्य महाभाग भवत कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मना मानस इव वा जिज्ञासितं सुपनमपेते महदभुतं कृत्वानं भारतं यस्वत्वं सर्वथार्थ परिबृहितं। यानी मनुष्य जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जैसे कि नारद जी ने प्रश्न किया सूत जी से, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहे हैं, दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? पूछ रहे हैं किससे? महाभाग व्यास जी से, जो सूत ऋषि और सनकादि ऋषि के बीच में वर्णन चल रहा है। तो उसमें व्यास जी के बारे में, जब आपके शरीर मन दोनों ही कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना, पूछा जा रहा है। जैसे कि आज के जीवन में मनुष्य अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट नहीं है। कर्म अनेक प्रकार के गलत व्यवहार में चला रहा है, और तो चिंता अनेक प्रकार के चिंतन, अगर कर्म गलत होंगे तो चिंता फिक्र जरूर सताएगा। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की, जैसे कि जो लोग गीता, वेद ये सब नहीं पढ़ सकते हैं, उनको छोटी रूप अगर देखा जाए तो एक महाभारत है, उसको पढ़कर आप भगवान के बारे में जान सकते हैं किस प्रकार से क्या है, और बड़ी ही अद्भुत है, जो धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। अगर महाभारत का अध्ययन करते हैं आप, तो उसमें खूब विचार, आप पढ़ के कृतार्थ हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय शोक क्यों कर रहे हैं? जो कि अपने विषयों में शोक करते हैं लोग, उनके लिए और बड़ी भक्ति में और अंदर से जो है उनकी आत्मतुष्टि प्राप्ति होगी। जैसे कि अब ये सब सारा प्रश्न करने के बाद व्यास जी किस तरह से उन लोगों को बताते हैं। व्यास जी कह रहे हैं, असत्यो में सर्वमिदं त्वयुक्तं तथापि नात्मन परितुष्यते। इधर देख सकते हैं जो संस्कृत में है, हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा, व्यास जी कहते हैं सब ठीक है, जैसे कि संतुष्टि है कि नहीं है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। अब बताइए, जब सब चीज़ प्राप्ति के बाद भी मनुष्य का हृदय संतुष्ट नहीं रहता है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? इसलिए वह क्या करते हैं, वैसा होने पर भी मेरा संतुष्ट नहीं है। इसका क्या कारण है? आपका ज्ञान अगाध है, ज्ञान पूरा रहते हुए भी आत्म संतुष्टि का क्या यहाँ पर मतलब है? क्योंकि आज के जीवन में मनुष्य को आत्म संतुष्टि ही नहीं है। पुरुषों की उपासना, जो प्रकृति के स्वामी हैं, असंग रहते हुए संकल्प मात्र से गुणों द्वारा संसार की दृष्टि से स्थित प्रलय करते रहते हैं। जो भगवान हैं, आप समस्त गोपी, जो भी व्यास जी जो थे, समस्त गोपी रहस्य को जानते थे। गोपी कौन थी, गोपी क्या थी, उस सभी रहस्य को जानते थे। तब पर भी उनको क्या थी, कह रहे हैं कि आप सूर्य के भांति तीनों लोक में, नारद जी से कहते हैं, जो नारद भगवान थे, सूर्य लोक में तीनों, सूर्य लोक होता, पताल लोक होता, पृथ्वी लोक होता, ये सब लोकों में नारद भगवान भ्रमण कर रहे थे। उनको योग, अपने योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी है। कौन? भगवान नारद। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म तथा शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझे बड़ी कमी है, आप कृपा करके इसके बतलाइए। तो देख सकते हैं नारद जी और व्यास जीव के बारे में किस तरह से संवाद चल रहा है, ये देख सकते हैं। अगर आप गीता निष्काम भाव से, यहाँ पर देख सकते हैं, हम कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर निष्काम भाव से भक्ति रहित, मतलब भक्ति से कार्य करता है, जो देखिए भक्ति रहित नहीं होने पर क्या होगा, शोभा नहीं देती है, उनको अंदर से आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। जो भगवान के प्रति भक्ति निष्काम भाव से अपना कर्म करने लगे, तो आपकी कृति पवित्र हो जाएगी। तो आपकी कृति क्या हो जाएगी?
पवित्र हो जाएगी और आपकी दृष्टि भी अमोघ हो जाएगी। तो आप लोग ऐसा कार्य न करें, कोई भी कार्य करें निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, और तो उसी में आपका कृति पवित्र हो जाएगी और आप सत्य परायण में दृढ़ व्रत होंगे, अंदर से दृढ़ता प्राप्त होगी, सत्य की प्राप्ति होगी। इसलिए आप अपूर्ण जीवों के बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप भगवान की लीला का स्मरण करिए।